इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि तीन संधारित्रों की धारिताएं 0.05 माइक्रोफेरेड, 0.30 माइक्रोफेरेड तथा 0.2 माइक्रोफेरेड है। पूछते हैं वो पहले में न्यूनतम धारिता तथा सेकंड में पूछते हैं अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए इनका संयोजन किस किस प्रकार करोगे, इनके मान भी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम धारिता हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है? भाई बहुत सारे संधारित्र हमको दिए हुए, मान लीजिए C1 C2 C3 C4 10 संधारित्र हैं हमारे पास, जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? वो 1 माइक्रोफेरेड है ऐसा मान लीजिए, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड धारिता है। तो जब हम न्यूनतम धारिता उत्पन्न करेंगे तो न्यूनतम धारिता उत्पन्न करने के लिए यानी सबसे कम धारिता उत्पन्न करने के लिए उन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। दोबारा समझ लीजिए, न्यूनतम धारिता उत्पन्न करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है, सीधा सा मतलब ये हो गया। और अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ये याद रखेंगे और हल कर देंगे बस। धारिताएं दे रखी है यहाँ पर 0.05 माइक्रोफेरेड C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0.30। अब ये 0.30 है, इसको सीधा सीधा लिखिए 0.3 माइक्रोफेरेड। C3 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने C3 की वैल्यू 0.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी। अब दो प्रकार के सूत्र हमारे पास में है। जब हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को देखा था, करा था इसका हल हमने, तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र उत्पन्न हुआ था वो हुआ था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, यानी व्युत्क्रम है, प्रत्येक की धारिताओं का व्युत्क्रम का योगफल है जो हम तुल्य दायित्व ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, सीधा सा इसका ये मतलब हो जाता है। और समांतर क्रम का सूत्र उत्पन्न हुआ था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ प्रत्येक की धारिताओं का योगफल, प्रत्येक की धारिताओं का योगफल उनका तुल्य धारिता होती है, ठीक है, सीधा सा मतलब ये हो जाता है। जहां पर वैल्यू जो है इसको C कर लीजिए, इसको C डैश कर लीजिए। जब हम कैलकुलेशन करेंगे दोनों ही सूत्रों के अनुसार, तो हमको C डैश की वैल्यू C से अधिक प्राप्त होगी। C डैश की वैल्यू C से अधिक प्राप्त होगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि न्यूनतम धारिता ज्ञात करने के लिए उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है जी। पहला खंड मैं कर रहा हूं, न्यूनतम धारिता उत्पन्न करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम लिख लो या श्रेणीबद्ध लिख लो, श्रेणीबद्ध करना होगा, श्रेणीबद्ध करना होगा।
अतः अभी आगे पूछते हैं धारिता भी ज्ञात कीजिए, तो तुल्य धारिता लिख दीजिए डायरेक्टली, तुल्य धारिता। अतः तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी जी, कर लेते हैं इसको। 1/c इक्वल टू 1/c1। अब यहाँ से ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र से हमको आगे आने वाले 10, 20, 50, 100, 200 प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, इसका बहुत सारा प्रयोग है। 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 ये जो सूत्र है बहुत सारे, और संधारित्र अगर दे रखे हैं सब श्रेणी क्रम में है तो और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। +1/c4 + 1/c5 1/c6 7 8 10 100 200 जितने भी आगे जा रहे हैं या n पदों तक भी विस्तार हो रहा है तो हम n पदों तक भी इसका विस्तार कर लेंगे। बहुत सारी श्रेणी बनेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स के अनुसार, तो आगे जाकर के सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 संधारित्र दे रखे हैं इस प्रश्न में हमको, तो इसीलिए यहाँ पर यही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 वैल्यू रखेंगे। 1/c1 की वैल्यू आपके पास में है 0.05 प्लस ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.2, तो 1/0.2 पॉइंट हटा दो नीचे के सब, तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो क्या जीरो बढ़ेंगे 1 जीरो बढ़ेगा, ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या जीरो बढ़ेंगे 1 जीरो बढ़ेगा। कुछ कटेगा काट लीजिए, ऊपर 100 है नीचे 5 है, क्या बार कटेगा 20 बार कटेगा, सीधा मतलब है इसमें 20 बार कटेगा। और ये 10 है ये 3 है कटेगा नहीं, ऐसे रहने दीजिए। ये 10 है ये 2 है तो क्या बार कटेगा 2 5 10 5 बार कटेगा। ठीक है, 5 बार ये कट चुका है। अब देखिए 5 ऊपर है 20 ऊपर है, तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। कितना 25 प्लस 10/3 10/3 ये हो चुका है। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो 1/c = 25 + 10/3। अब देखिए 25 + 10/3 है, इसको मैं गुणा करके लिखता हूँ 25 × 75 और 10 85 85/3 85/3 ये हमको प्राप्त हो चुका है। ये किस चीज की वैल्यू 1/c की वैल्यू है। तुल्य धारिता अभी हमको याद करनी है, पलट दीजिए, जब c ऊपर जाएगा तो ये 3 भी कहाँ पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा, या करके आप लिखिए इस जगह चिन्ह लगाकर c = 3/85 c = 3/85। अब क्या करेंगे 3 को 85 से भाग करेंगे, 3 को 85 से भाग करेंगे। बुक में थोड़ा अलग दे रखा है ये, यहाँ पर जो धारिता है पहली धारिता C1 = 0.05 नहीं ली है इन्होंने, ये ली है इन्होंने 0.5 केवल 0.5 माइक्रोफैराड, जिससे कि इस ये अलग हो चुका है। अब हम बात कर लेंगे 3 को 85 से, या सीधा सीधा यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं 3/85 माइक्रोफैराड। पॉइंटों में आएगा 85 दूनी 170 85 दूनी 170 85 के 255 हो गए, तो 0.3 समथिंग ये प्राप्त होगा 0.03 डैश आप लगा दीजिए। आगे बहुत सारे अंक भी आपको प्राप्त होंगे, ये भाग कभी भी खत्म नहीं होगी, चलता चला जाएगा माइक्रोफैराड में। तो ये वैल्यू आपको इतनी प्राप्त होगी। बहुत ही कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड में पूछते हैं अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए, तो देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से कर देता हूँ।
अधिकतम अधिकतम का मतलब है कि उन संधारित्रों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे कि अधिकतम लास्ट मैक्सिमम कितनी धारिता उत्पन्न कर सकते हैं। तो अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए संधारित्रों को कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समांतरबद्ध। समांतरबद्ध करना होगा। अतः तुल्यधारिता तुल्यधारिता, ठीक है जी। C इक्वल टू सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सीधा सीधा तुल्यधारिता ज्ञात करने का सूत्र है जब वो श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो। लेकिन C की वैल्यू आप ज्ञात कर चुके हैं तो इसको C डैश कर लीजिए। तो C डैश इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0.05 है, 0.05 प्लस C2 की वैल्यू 0.3 है, 0.3। अब इसके आगे 0 आप लगा सकते हैं 2 अंक बढ़ाने के लिए। तो C3 की वैल्यू है 0.2। इसके आगे भी क्या करेंगे? एक 0 लगा लीजिए, जोड़ दीजिए सबको। अब देखिए ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। ये 0 है, ये 3 है और ये 2 है, कितना हो गया? ये भी 5 हो गया। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों से पहले है तो पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिए। 0.55 माइक्रोफैराड ये प्राप्त होती है हमको धारिता। 0.55 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में जो संधारित्र की वैल्यू दे रखी थी हमने वही वैल्यू प्रयोग की है इस प्रश्न में। क्योंकि बुक के अनुसार हम चल रहे हैं तो बुक में कुछ वैल्यू परिवर्तित कर दी है उन्होंने। C1 की वैल्यू 0.5 माइक्रोफैराड प्रयोग की है, जिससे कि आंसर बुक में कुछ और है और हमारे कुछ और प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सही है, ये भी सही है और जो बुक में दे रखा है वो भी सही है। मेथड दोनों का सब सेम है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा? अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए संधारित्रों को समांतरबद्ध करना होगा। तो समांतर क्रम में जब हमने जोड़ा तो वैल्यू हमको प्राप्त हुई C डैश इक्वल टू 0.55 माइक्रोफैराड। 0.55 माइक्रोफैराड। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि जो C1, C2, C3 संधारित्र दे रखे थे, इनकी धारिताएं दे रखी थी, इनके द्वारा कम से कम 0.03 माइक्रोफैराड की धारिता तथा अधिकतम 0.55 माइक्रोफैराड की धारिता ही उत्पन्न की जा सकती है। इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये 0.56 माइक्रोफैराड की धारिता उत्पन्न करे। यदि ऐसा करेगा तो बाहर से हमको कोई और दूसरा संधारित्र किसी दूसरी पावर का, किसी दूसरी धारिता का जोड़ना होगा। तो इन संधारित्रों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 0.55 माइक्रोफैराड की अधिकतम धारिता उत्पन्न की जा सकती है। ये आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आप स्वयं बनाइए और स्वयं ही उनको हल करने की कोशिश कीजिए। ओके।